उस टाइम पे ग्रुप में जो डाला था टेलीग्राम ग्रुप में, तब प्राइस था इस लेवल पे, ठीक है। उसके बाद प्राइस हाई गया कितना, 260 तक हाई गया। अभी प्राइस आके रुका है प्राइस, ओके। तो यही था। तो रैली गया जब हमने दिया था ग्रुप में, मैंने दिया था जब, उस टाइम था 191 करीब यहाँ पे, और स्टॉप लॉस था इस लेवल पे 160 के करीब। उसके बाद प्राइस हाई गया करीब 290, 190 से 290। फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, सेकंड टारगेट भी अचीव हुआ। मैंने उस टाइम पे बोला था इस स्टॉक को स्विंग एंड पोजीशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। हर वीक हम प्राइस एक्शन रिलेटेड, ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि कहाँ पे हम कौन सी स्टॉक में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है और क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी वहाँ पे हमको देखना चाहिए, जहाँ पे हम जिसके बदौलत हम बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो इस वीक भी हम बात करेंगे पहले वाले वीक में और उससे पहले वाले वीक में जो स्टॉक रिलेटेड हमने बात किया उसका क्या सिनेरियो है, और आने वाले वीक में भी क्या सिनेरियो बन रहा है कौन सी स्टॉक में, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने कुछ स्टॉक के बारे में बात किया था, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर इंडेक्स एंड स्टॉक रिलेटेड हम बात करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने करीब अगस्त महीने में, ठीक है, करीब अगस्त महीने में मैंने 2-3 स्टॉक के बारे में बात किया था। 6 अगस्त था, तभी मैंने ग्रुप में इसको डाला था, दिया था। उसका पहला स्टॉक जो था वो था अग्रीटेक। अग्रीटेक कंपनी ने इस लेवल को इसने ब्रेकआउट दिया था। उस टाइम उसका प्राइस चला था करीब 141.70 और स्टॉप लॉस था करीब 115। तभी फिलहाल इसका सिनेरियो क्या है देख लेते हैं, ठीक है। अग्रीटेक, ठीक है। तो हम लोगों ने उस टाइम पे ग्रुप में जो डाला था टेलीग्राम ग्रुप में, तब प्राइस था इस लेवल पे, ठीक है। उसके बाद प्राइस हाई गया कितना, 260 तक हाई गया। अभी प्राइस आके रुका है 231, यानी 4 महीने में कम से कम 85% तक रिटर्न दिया स्टॉक ने। पहला वाला टारगेट जो उसने अचीव कर लिया था, सेकंड वाला टारगेट भी उसने अचीव कर लिया, ठीक है। इस तरह का ट्रेड लेने के लिए आपको क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी होना चाहिए, कैसे हम प्राइस एक्शन को देखते हैं, क्या क्या सिनेरियो होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको ये भी जानना होगा कि अगर लंबे अवधि तक अगर ट्रेड में आपको रुकना है तो आपका पेशेंस को कैसे बिल्ड किया जा सकता है, यानी आप कैसे इस ट्रेड में होल्ड कर पाओगे। ये जो पूरा प्लानिंग है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको समझने के लिए आपको किसी मेंटर के थ्रू और किसी गुरु के थ्रू आपको सीखना होगा। अगर आप खुद से भी करते हो तो वो भी आप कर पाओगे, मगर आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल गुरु मार्केट ही है। अगर आप सीखना चाहते हो तो मार्केट के साथ जुड़े रहिए, आप सीख जाओगे, ठीक है। इसके बाद जो स्टॉक दिया था वो है रैली गियर, ठीक है। तब इसका प्राइस कितना था, 190 रुपीज, ठीक है। 6 अगस्त, अभी देखते हैं रैली गियर एंटरप्राइज, ओके। तो यही था। तो रैली गियर जब हमने दिया था ग्रुप में, मैंने दिया था जब, उस टाइम था 191 करीब यहाँ पे, और स्टॉप लॉस था इस लेवल पे 160 के करीब। उसके बाद प्राइस हाई गया करीब 290, 190 से 290। फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, सेकंड टारगेट भी अचीव हुआ। मैंने उस टाइम पे बोला था इस स्टॉक को स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड करना होगा। करीब 52% तक रिटर्न दिया विद इन 4 मंथ्स। तो बार बार मैं एक ही चीज़ पे आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर लंबे प्रॉफिट लेना चाहते हो तो लंबे अवधि तक आपको रुकना पड़ेगा उस ट्रेड में, और ये भी जानना होगा कि कहाँ पे मुझे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना होगा, कहाँ पे मुझे उस ट्रेड को होल्ड करना होगा। तो पूरा प्रोसेस आप सीख जाओगे धीरे धीरे। अगर मुझे फॉलो करते हो, किसी और को फॉलो करते हो, आप फॉलो करते हो या ना करते हो, उससे मैटर होता है कि आप क्या सीख रहे हो, किसका भी वीडियो देखते हो क्या सीख रहे हो, क्या आप खुद से अगर कर रहे हो तब भी आप क्या सीख रहे हो,
क्या आपका गलती है और उस गलती को कैसे आप सुधारते हो। बार बार एक ही गलती को अगर दोहराते रहेंगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे। अब गलती करो मगर अलग अलग गलती करो जहां से आपको सीख मिले, ठीक है। सेकंड जो स्टॉक है वो है सेकंड तो मैंने बात कर लिया। थर्ड जो है विजय डायग्नोस्टिक सेंटर, तब उस टाइम पे इसका प्राइस चल रहा था करीब 460 और स्टॉप लॉस था 435। स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड था, टारगेट मैंने दिया था करीब 600 से ऊपर, ठीक है। तो स्विंग ट्रेड था, पोजिशनल ट्रेड था। अभी देखते हैं विजय डायग्नोस्टिक सेंटर क्या है। देखिए मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। देखिए क्या है, कहाँ पे बात किया हम लोगों ने, 460 में मैंने दिया था, स्टॉप लॉस दिया था इस लेवल पे 435। अभी प्राइस कितना चल रहा है 611 और हाई कितना गया था 683। तो ये जो प्राइस एक्शन है विद साइकोलॉजी, इस चीज पे आपको काम करना पड़ेगा। हर टाइम मैं बोलता हूँ 48% से आपको रिटर्न दिया विद इन 4 मंथ्स। तो कैसे हम ट्रेड में रुके, कैसे हम प्राइस एक्शन को समझे, इस चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोई सेटअप आप किसी से भी वीडियो से देख लेंगे तो उसी सेटअप को अगर बार बार आप दोहराते रहेंगे तो प्रॉफिट उतना खास नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट हर दिन, हर महीना, हर साल उसका जो फॉर्मेशन है वो चेंज होता रहता है। इसलिए आपको एक लर्निंग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा हर टाइम। तो आप लर्निंग प्रोसेस तभी ले पाएंगे जब आपका साइकोलॉजी उस हिसाब से बिल्ड हो पाएगा कि मैं सीख गया। इस वर्ड को जब आप इग्नोर करोगे और जब हमेशा आप इस चीज पे ध्यान दोगे कि मैं सीख रहा हूं या सीखता रहूंगा हमेशा, तो तब जाके आप मार्केट में लंबे अवधि तक पैसा कमा पाओगे और सीखते रहोगे, पैसा भी आना। पहले जो लेजेंडरी लोग बोलते हैं ना, पहले लर्निंग ले लो उसके बाद अर्निंग होगा ही होगा, वही सेम है। लेजेंडरी लोग इसलिए बने हैं कि वो लोग इसी प्रोसेस से गया है और आपको भी जाना पड़ेगा अगर आप स्टॉक मार्केट में टिकना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो। तो मैं इससे अगले वाले वीडियो में भी वही चीज में बारे में बात कर रहा था, जो प्राइस एक्शन एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बिग प्लेयर का बिहेवियर, बाइंग एंड सेलिंग का, एज वेल एज मेरे खुद का रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड पोजिशनल साइजिंग, ठीक है। चले तो हो गया। इसके बाद भी रिसेंट अगर देखते हैं तो रिसेंट मैंने आईसीआईसी बैंक बोला था। अगर आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो देखिएगा, मैंने आईसीआईसी बैंक को बाई अपॉर्चुनिटी के लिए बोला था, ठीक है। आईसीआईसी बैंक को कहाँ पे बोला था देखिए, अगर आप मेरा पिछले वाला वीडियो, उससे अगले वाला वीडियो जो था उसमें बोला था मैंने आईसीआईसी बैंक को। और इसको डिस्क्राइब भी मैंने किया था क्यों इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी चाहिए। उसका जो प्राइस था उस लेवल पे करीब यहाँ पे था 929 और 930 के करीब, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने ऊपर कितना गया था, हाई आप देखते हैं तो 116 तक, यानी 930 से प्राइस ने जानने किया था करीब 1016 तक, 1:9 का टारगेट, यानी 9% से ऊपर रिटर्न दिया विद इन 2 वीक के अंदर। तो क्या था सिनेरियो जिसकी वजह से हम लोगों ने इस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश किया। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको आप समझ जाओगे अगर आप धीरे धीरे करके चीज़ों को देखते हो, प्रैक्टिस करते हो, आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मगर शॉर्टकट रास्ता कभी भी ये मत करो, खास करके जो अभी नए लोग आ रहे हैं ना मार्केट में, जो इंट्राडे करने चाह रहे हैं कि, और उससे भी खतरनाक चीज़ मैं अगर बोलूँगा नए प्लेयर के लिए जो ऑप्शन के पीछे पड़े हुए हैं। नए हम वो चीज़ करेंगे, ऑप्शन भी करेंगे, ऑप्शन रिलेटेड बात भी करेंगे मैं ऑप्शन रिलेटेड ग्रुप में भी, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं देता हूँ, मगर उसमें काम करेंगे। मगर आपको पहले उस प्रोसेस से जाना होगा कि पहले मुझे हायर टाइम फ्रेम को कैसे एनालिसिस किया जाता है, मंथली, वीकली, डेली। आप उसमें स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड कीजिए पहले 6 महीना, उसमें अगर प्रॉफिटेबिलिटी रहते हैं फिर अगले 2 से 3 महीना आप इंट्राडे कीजिए। अगर उसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी रहते हैं उसके बाद जाके आप ऑप्शन कीजिए। ऑप्शन ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है कि बिगिनर आ गए और कॉल पुट बाई कर लिया मैंने तो एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस हो रहा है, मैं सीख गया। ऐसा नहीं होता, आपको समझ नहीं पाओगे। आखिरकार आपका पोर्टफोलियो अगर देखें तो आखिरकार आप लॉस में ही रन करोगे और कर रहे हो, इसीलिए आप इधर उधर भाग रहे हो, इधर उधर वीडियो देख रहे हो, इसका साइकोलॉजी, उसका स्ट्रैटेजी पकड़ रहे हो। नहीं होगा। आप पहले हायर टाइम फ्रेम में काम कीजिए, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में
आपको वो सिनेरियो दिखेगा, आप कर पाओगे, मगर आपको पहले उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इस वीक हम बात करते हैं कि इस वीक हम कौन सी स्टॉक में और कौन इंडेक्स में क्या सिनेरियो बन रहा है जहां पे हम बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। पहले हम इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी लगातार बुलिश हो रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, बीच बीच में नीट कैप फॉल होता रहा दिखाई दे रहा है, मगर निफ्टी अगर मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं तो ऑल टाइम हाई है ही, और एज वेल एज उसका जो स्ट्रेंथ है वो भी शो हो रहा है। वीकली में अगर देखेंगे उसका पॉजिटिव सिनेरियो अभी भी बरकरार है, और डेली में हम वीकली के टाइम फ्रेम हिसाब से अगले वीक हमने बात किया कि इस लेवल पे थोड़ा सा कॉन्सेंस लेवल है, इस लेवल पे हमने बात किया था करीब 2060 यानी 20,600 के करीब, मगर मार्केट उससे भी ऊपर स्टे कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब उसमें पोटेंशियल है। मगर हम अगर डेली में जाके देखते हैं तो वहाँ पे कुछ 3 दिन से प्राइस एक ही लेवल पे रुका हुआ है, माने इस लेवल पे प्राइस रुका हुआ है। इसके ऊपर प्राइस ने लास्ट डे क्लोजिंग दिया, ठीक है। फिर भी इस जो लेवल है ओवरऑल एक पॉज मोड में है, ये साइडवेज मोड में है प्राइस अभी। और मैंने ग्रुप में मैंने डाला था कि 21,000 लेवल पे उसका रेसिस्टेंस है, अभी दिखाता हूँ। मैंने 2-3 बार इसको मेंशन करने की कोशिश किया कि इसमें आपका है निफ्टी में जो रेसिस्टेंस एट 21,000 लेवल, ठीक है। स्टिल निफ्टी जो है इस लेवल पे है, और सपोर्ट रेसिस्टेंस जो भी है मैं ग्रुप में देता रहता हूँ, आप हो सके तो मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, आप उसमें देख सकते हो। मैंने करीब 5 दिसंबर को मैंने जो लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं खास करके उसको थोड़ा सा ऑप्शन चेन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उस ऑप्शन चेन में वो दिखता है कि कहाँ पे बिग प्लेयर अपना पोजीशन लेके बैठे हुए हैं और कहाँ से अपना पोजीशन काट रहे हैं और नया पोजीशन कहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला था कि 21,000 पे स्ट्राइक प्राइस पे बहुत बड़ा बिग रेसिस्टेंस है और 20,500 के करीब बिग सपोर्ट है, और प्राइस 21 जो लेवल था उसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मगर लास्ट डे काफ़ी हद तक उसको दिखाई दे रहा है। उसी तरह बैंक निफ्टी पे अगर देखेंगे दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी वही सिनेरियो है, 4 दिन से प्राइस एक ही लेवल पे रुका हुआ है। तो उसी टाइम मैंने ग्रुप पे दिया था कि बैंक निफ्टी करीब 47,000 एंड 47,500 के करीब स्ट्राइक प्राइस पे बिग रेसिस्टेंस था, और उसी दिन प्राइस करीब 500 पॉइंट नीचे गिरा था 47,500 से, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो तो उसमें वाई एंड चेंज इन वाई कहाँ पे बिल्ड हो रहा है, कहाँ पे घट रहा है, उसके बदौलत आपको वो आइडिया मिल जाएगा कि बिग प्लेयर कहाँ पे पोजीशन ले रहा था पहले और कहाँ से पोजीशन काट रहा है, ठीक है। अभी इस वीक जो स्टॉक के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो है आपका पहले जो है क्रिस्ट। मैंने ग्रुप में भी डाला था कि इसको आप वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। क्रिस्ट वेंचर मैंने ग्रुप में दिया था पहले से कि आप इसको वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। मैं जैसे रेन इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे एज वेल एज क्रिस्ट वेंचर, इसको भी मैंने बोला था कि आप ग्रुप में डाल लीजिए, हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं क्रिस्ट वेंचर को अगर देखते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है। मंथली में अगर स्टॉक को देखते हैं कि उसका जो ऑल टाइम रेसिस्टेंस लेवल है उस लेवल पे प्राइस आके रुका हुआ है, और उसका जो हाई था उस हाई को भी प्राइस ने ब्रेक किया। जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं उसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, ठीक है आप, तो उस लेवल ने ब्रेक किया, मगर उससे पहले क्या घटना घटी अगर लोअर टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो यानी वीकली, तो प्राइस का जो इस लेवल पे जो ऑल टाइम रेसिस्टेंस था, प्राइस उस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया मगर नहीं कर पाया। नेक्स्ट टाइम प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया। ऐसी सिनेरियो जब भी घटता है, यानी कोई भी रेसिस्टेंस लेवल पे आके प्राइस पॉज लिया, पॉज लेने के बाद उस लेवल को ब्रेक किया, तो उसमें स्ट्रेंथ
शो होता है। यानी जैसे आप काम करते हो, काम करने के बाद थक जाते हो तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हो, रेस्ट लेने के बाद दोबारा आपके अंदर वो काम करने की क्षमता आ जाते हैं। इसीलिए प्राइस को अगर आप कोई ब्रेकआउट ट्रेडिंग लेते हो तो उस लेवल पे आपको देखना पड़ेगा कि प्राइस कौन सी लेवल पे रुक रहा है। अगर वो रेसिस्टेंस लेवल पे रुक रहा है, पहले रुका, उसके बाद उस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया और ब्रेक किया, तो काफी हद तक उसके अंदर वो पोटेंशियल है, जज होता है, ठीक है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस अगर ब्रेक किया तो ऊपर जाना ही पड़ेगा, नहीं, प्राइस नहीं भी जा सकता है, तो हम उस हिसाब से स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे। अगर इस लेवल को हम देखते हैं तो प्राइस इस लेवल पे रुका हुआ है, राइट, वीकली टाइम फ्रेम से इस लो को भी ब्रेक नहीं किया। जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, जब तक इस लो को ब्रेक करके और इस एरिया पे ब्रेक करके रिटेस्ट नहीं देता तब तक इसको होल्ड कर सकते हो। जो लोग अभी स्विंग ट्रेड में अपॉर्चुनिटी इसमें ढूंढ रहे हो, तो क्या सिनेरियो होने से हम इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर प्राइस इस लेवल पे, ये जो एरिया है इस लेवल पे, अगर डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई भी ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है और हेल्दी ग्रीन कैंडल यानी मारुबुजू टाइप कैंडल, और भी मारुबुजू नहीं हो, उससे छोटा हो मगर जिसका विक बहुत कम हो, उसी टाइप का अगर कैंडल एक दो फॉर्म होता है, तब जाके आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। और उसी कैंडल को, लो को आपको स्टॉप लॉस मान के चलना पड़ेगा। उसमें स्ट्रेंथ कब दिखाई देगा, जब वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा। यानी अगर वीकली टाइम फ्रेम में इस लेवल पे अगर कोई भी ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, पॉजिटिव ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, तब जाके इसके अंदर वो स्ट्रेंथ और एबिलिटी शो होगी। तो पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए आपको वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम के जो फॉर्मेशन है उसको देखना पड़ेगा, और उस फॉर्मेशन को देखते हुए हम डेली टाइम फ्रेम में उसका अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और स्विंग ट्रेड करेंगे, ठीक है। एक है क्रिस्ट, सेकंड जो है वो है रेन इंडस्ट्री। चलो उससे पहले कोई भी स्टॉक को अगर हम एनालिसिस करते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम में जाते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में मैं इसको डिलीट कर देता हूं। रेन इंडस्ट्री अगर देखेंगे, काफी हद तक एक अननेचुरल जो बिहेवियर होता है प्राइस का, इस तरह का रिटर्न अननेचुरल होता है। अगर प्राइस अगर ऐसे ही जाता है ना, ऐसे ऊपर स्ट्रेट, तो ये अननेचुरल है। अगर प्राइस इस ऐसे ही जाता है यानी रन पुल बैक, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई बाई क्या यहाँ पे सेल करेगा, कोई बाई का यहाँ पे सेल करेगा, यानी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। ये बिजनेस मॉडल है। तो बिजनेस मॉडल की तरह अगर प्राइस चल रहा है तो सही है, मगर प्राइस अगर लगातार ऐसे बढ़ रहा है, यानी उसका अगर फंडामेंटल को चेक करेंगे तो प्राइस का प्राइस बढ़ रहा है, मगर एक साल के अंदर कोई भी प्राइस के अंदर, कोई भी स्टॉक के अंदर या कोई भी कंपनी के अंदर उतना वैल्यूएशन चेंज नहीं होता, वैल्यूएशन चेंज नहीं होता। तो अगर वैल्यूएशन चेंज नहीं होता, अगर उसका वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब वो ओवर वैल्यूएशन हो चुका है, उसको नीचे आना ही पड़ेगा। बिग प्लेयर ओवर वैल्यूएशन स्टॉक को कभी भी बाय नहीं करते। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जो भी फंडामेंटल ट्रेडिंग करते हैं, जो भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, आप थोड़ा सा वैल्यू इन्वेस्टिंग का अगर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि प्राइस इस जो जर्नी अभी किया 2020 के बाद, अभी उसका हम एक पुल बैक सिनेरियो देख सकते हैं। क्यों इसमें पुल बैक सिनेरियो देख रहे हैं? क्योंकि प्राइस इस लेवल से, जो ये लेवल था यानी 2022 में के बाद, उस लो को ब्रेक नहीं किया, और दो कैंडल ग्रीन कैंडल देके जो ऊपर गया था प्राइस, उस दो कैंडल के अंदर ही इतने सारे कैंडल फॉर्मेशन हो रहे हैं। अगर मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर सेलिंग स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होता तब प्राइस इसके नीचे अब तक आ जाना चाहिए था, मगर उस तरह का कोई सिनेरियो है ही नहीं मंथली टाइम फ्रेम में। उससे बेहतर हम क्या देख सकते हैं इसमें पॉजिटिविटी, कि अगर हम देखते हैं कि कोई भी हेल्दी कैंडल का जो नीचे वाला वीक होता है बहुत ही पोटेंशियल होता है, ठीक है। अगर इसमें देखते हैं ना तो प्राइस के अंदर एक रुकावट सी है, यानी ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं ट्रेन लाइन ड्रॉ करता हूं तो ऐसा, ठीक है। मैं अब वीकली में जाता हूं तो आपको और भी अच्छी तरह से पता चल जाएगा। देखिए
इस तरह का सिनेरियो है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यानी यहाँ पे कोई ना कोई बाई किया, वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा। प्राइस नीचे आया, उतना खास वॉल्यूम नहीं बढ़ा, घटा उससे। प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की, बाई वॉल्यूम बढ़ा। प्राइस नीचे आया, सेल वॉल्यूम उतना खास नहीं बढ़ा। प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, बाई वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ पे भी बढ़ा। एक एक कैंडल का बाई वॉल्यूम बढ़ रहा है, बाई वॉल्यूम बढ़ रहा है। यानी प्राइस कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए। यानी मैं जो कहता हूँ कि बार बार बिग प्लेयर कैसे बाई करते हैं, कैसे एक्यूमुलेट करते हैं स्टॉक को, ऐसी फॉर्मेशन होता है एक्यूमुलेशन फॉर्मेशन। मेरे हिसाब से एक्यूमुलेशन और फॉर्मेशन कोई पर्टिकुलर एक थ्योरी नहीं होता, बहुत सारा पार्ट होता है जहाँ पे बिग प्लेयर एक्यूमुलेशन करते हैं धीरे धीरे करके। तो इसमें भी कुछ सिनेरियो ऐसे शो हो रहा है मेरे, ठीक है। मैं जिस तरह से देखता हूँ और मैं जिस तरह मेरे स्टूडेंट को सिखाने की कोशिश करता हूँ उसी हिसाब से। अभी फिलहाल अभी रिसेंट जो सिनेरियो अभी है, ठीक है, अभी क्या देख रहे हैं कि इस लेवल पे प्राइस आके ऊपर जाने की कोशिश किया था, इस लेवल प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया था। इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पे बाई किया है, इसीलिए तो प्राइस ऊपर गया है और वॉल्यूम उस टाइम पे बढ़ा है। इस लेवल पे भी होता, दोबारा प्राइस इस लेवल पे है, यानी 1 हुआ 2 3 4 टाइम भी प्राइस उसी लेवल पे आ रहा है और प्राइस करीब 4 वीक से इस लेवल पे रुका हुआ है। और लास्ट वीक जो इंडिसीजन टाइप कैंडल बना उसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। नीचे इंडिसीजन टाइप कैंडल बन रहा है और उसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब सेलिंग से ज्यादा मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करता हूं। मगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें कोई स्ट्रेंथ और पोटेंशियल अभी तक शो नहीं हुआ है। मतलब जब तक वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे कोई हेल्दी कैंडल नहीं बनता या पोटेंशियल कैंडल नहीं बनता, तब तक इसके अंदर स्ट्रेंथ जनरेट नहीं हुआ है फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। फिर भी हम अगर स्विंग ट्रेड ढूंढते हैं तो हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर इस लेवल पे 1-2 ग्रीन कैंडल बनता है डेली टाइम फ्रेम में और लगातार उसको हाई को ब्रेक करता है, तब हम इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। यानी स्विंग ट्रेड रिलेटेड जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और जिस कैंडल से आप एंट्री लीजिएगा उसको लो को ही आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। स्टॉप लॉस हर कोई देखता है, मैंने हर टाइम मैं बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ेगा। स्टॉप लॉस ही आपका एक क्या बोलूँ गुरु मंत्र जो कह सकते हैं, इंश्योरेंस कह सकते हैं, जो भी कहना आप कह लो, मगर आपको स्टॉप लॉस लेना होगा। आप ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कभी ब्रेक नहीं होता, रूल ब्रेक होता है मगर प्रिंसिपल कभी ब्रेक नहीं होता। और स्टॉप लॉस लेना एक ट्रेडर का प्रिंसिपल होता है, उसको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, मैं इतना जोर से बोल रहा हूँ क्योंकि वो है चीज, स्टॉप लॉस में वो बात है कि आप जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लोगे तब तक आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। सिंपल चीज जितनी जल्दी बिगिनर हो या पुराने हो जो भी हो, आप इस चीज को समझ लोगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। ये हो गया रेन इंडस्ट्री। उसके बाद हम बात करेंगे ठीक है अग्रीटेक, जो मैंने इससे बहुत दिन पहले जो दिया था, जिसके बारे में हमने पहले बात किया था। अभी उसमें सिनेरियो बनते हुए दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है। इसके बारे में बात किया था, अभी इसमें भी एक सिनेरियो बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम बात करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, जो हुआ हो चुका है, अभी क्या होने वाला है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अभी अगर मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं दोस्तों, तो इसने क्या किया, इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया इस लेवल पे। फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया और इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग भी दिया। फिर प्राइस इस महीने थोड़ा सा नीचे रहा, मगर इस महीने तो अभी प्राइस क्लोजिंग नहीं हुआ ना, तो इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, इसलिए हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे। जब भी प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर गया, तब भी प्राइस का वॉल्यूम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जो हर वीडियो में कहता हूँ, प्राइस के साथ अगर कोई बेस्ट फ्रेंड या कोर रिलेटेड फ्रेंड है तो वो है वॉल्यूम। तो हमेशा वॉल्यूम को ध्यान देते रहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में इसका जो सिनेरियो है कुछ इस टाइप का है। प्राइस गया, पॉज लिया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ा सा पॉज ले रहा है। तो यहाँ पे हम पोजिशनल ट्रेड भी करेंगे और स्विंग ट्रेड भी ढूंढेंगे। तो यहाँ पे अगर देखते हैं इस लेवल पे जो था, यानी जो है इस लेवल पे एक
रेसिस्टेंस कम सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। और जो कैंडल इससे पहले वाला बना था उसका भी वॉल्यूम ज़्यादा है। इसके अंदर एक दो कैंडल बन रहा है मगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा खास नहीं है। अगर डेली टाइम फ्रेम से देखेंगे तो इस तरह का सिनारियो है। अभी जो कैंडल बना, जो हैमर टाइप कैंडल बना, वो कभी पोटेंशियल कैंडल होता है मेरे लिए। तो इसमें अगर बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, यानी अगले दिन अगर इस हैमर कैंडल को ऊपर कोई कैंडल क्लोज देता है, 1 नंबर या 2 नंबर कैंडल इस हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तब हम इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे एज ए स्विंग ट्रेड के हिसाब से, ठीक है। और तब तक प्रॉफिट को सेल मत कीजिए जब तक इसमें प्राइस एक्शन शो नहीं होता, और वॉल्यूम के साथ तब तक इसको प्रॉफिट बुक मत कीजिए, ट्रेलिंग करते रहिए, ठीक है, डेली, वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ओके, इसके बाद जो स्टॉक है वो है MMTC। तो इसके बारे में मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दिया था मैंने। थोड़ा मेरा हिंदी प्रॉब्लम है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो इस लेवल पे हम लोगों ने यहाँ पे बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढा था, ठीक है, मगर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आएगा और हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यहाँ पे जब आएगा 50% स्टॉप लॉस और यहाँ पे जब है मेरा 100% स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ठीक है। मगर स्टॉप लॉस हिट होने से क्या हम उससे भाग आएंगे क्या? नहीं। अपॉर्चुनिटी अगर दोबारा दिखेगा तो हम दोबारा उसमें एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। रिटेल पब्लिक कह लो और कोई भी बिगिनर ट्रेडर जो होते हैं, उनका ये साइकोलॉजी इस तरह होता है कि जहाँ पे हम बाई अपॉर्चुनिटी लेते हैं, अगर उस स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम उससे उस स्टॉक को इग्नोर कर देते हैं और वॉच लिस्ट हटा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने देखा कि इसमें पोटेंशियल है, अब इसमें पोटेंशियल है और उस हिसाब से ने बाई किया और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका पोटेंशियल खत्म हो चुका है। जब भी उसके अंदर दोबारा पोटेंशियल दिखेगा तब उसमें आप बाई अपॉर्चुनिटी दोबारा से ढूंढ सकते हो, यानी री एंट्री लेना चाहिए आपको। तो प्राइस इस वीक अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे पॉज लिया प्राइस ने, और जब प्राइस नीचे आया, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो भी ठीक है, मगर उसका वॉल्यूम उतना खास नहीं बढ़ा है। वन टाइम उसका वॉल्यूम बढ़ा, उसके बाद उसका वॉल्यूम खास बढ़ा नहीं है। 10 बार उसका बिग बाई वॉल्यूम बढ़ा, एक बार सेलिंग वॉल्यूम बढ़ने से उसका कुछ इफेक्ट उतना पड़ता नहीं है। और इस वीक क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी 1 2 3 4 5 वीक्स यहाँ पे गुजरने के बाद, यानी पॉज लेने के बाद, उसके बाद प्राइस इस वीक एक अच्छा कैंडल फॉर्म हुआ है और ये जो लेवल था उसके हाई के ऊपर भी क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब ये जो 5 कैंडल था, इसके अंदर जितने सारा सेलर थे वो एक्टिव उतना है ही नहीं। अगर होते तो प्राइस को इसके नीचे ही रखते, मगर इसके लो के नीचे जो लोगों ने बाई किया वो लोग एक्टिव है, इसीलिए ये जो चारों कैंडल बना, 5 कैंडल बना, उसके ऊपर उसका क्लोजिंग आया। तो कहीं ना कहीं मैं जिस तरह से इसमें देखता हूं, कहीं ना कहीं इसमें वो बाइंग स्ट्रेंथ और बाइंग अपॉर्चुनिटी वीकली में शो हो रहा है। अगर डेली में हम देखेंगे तो इस तरह का सिनेरियो है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करता और यहां से ऊपर प्राइस ऊपर जाता है डेली टाइम फ्रेम हिसाब से, आप बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इससे पहले जितने सारे स्टॉक के बारे में हम लोगों ने बात किया, वो कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसी प्राइस एक्शन को समझने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं। अगर आप कोई ट्रेड लेते हो, उसमें अगर आपका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा। क्लियरली इस चीज़ को आप समझ लो, ठीक है। आप ट्रेड मत लो, जो भी जितना सारा मैं वीडियो देता हूँ, आप उसमें एक भी ट्रेड मत लो, आप सिर्फ उसमें सीखो। आप उसको इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में डालो, जितने सारे स्टॉक के बारे में बात करते हैं वॉच लिस्ट में डालो और उसका प्राइस एक्शन देखो और उसका वॉल्यूम देखो, साइकोलॉजी देखो। उस हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते हो तो क्या सिनेरियो बनता है, उस चीज़ पे ध्यान दो। जस्ट आप इसको फॉलो करो और कुछ नहीं करो, ट्रेड मत करो, ठीक है। अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है कि डेली टाइम फ्रेम में इसमें सिनेरियो बनता है कि इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो एट बायर, और स्टॉप लॉस उसी कैंडल को लो को नीचे रख के चलो और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलना। स्ट्रिक्टली मतलब स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलना, ठीक है। इसके बाद जो स्टॉक है वर्ड,
ओके, तो इसमें क्या सिनेरियो है, चलिए देखते हैं। पहले मंथली में जाते हैं। मंथली में अगर देखते हैं दोस्तों, तो इस तरह का पैटर्न बनता है, दिखाई दे रहा है प्राइस में। यानी प्राइस एक, जो मैं कहता हूँ ना, अनरियल बिहेवियर होता है, वो अनरियल बिहेवियर होने के बाद प्राइस को नीचे आना पड़ता है। और प्राइस जो हाई बना था उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से प्राइस नीचे आया। यहाँ पे कोशिश किया प्राइस ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे अगर हम लोग होते तो इस लेवल पे भी हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करते लोअर टाइम फ्रेम में, और उस हिसाब से हम लोग स्टॉप लॉस को भी मेंटेन करते। इसी तरह का सिनेरियो अभी यहाँ पे भी बन रहा है। दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है, अगर आप देखेंगे दोस्तों, इस लेवल पे जब सिनेरियो बनते हुए दिखाई दे रहा था, तब इसका वॉल्यूम जिस तरह बनना चाहिए था उस तरह बन रहा नहीं। मगर अभी जो सिनेरियो यहाँ पे बना, और वॉल्यूम अगर देखेंगे दोस्तों, लाजवाब वॉल्यूम बढ़ रहा है, लगातार वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है। यानी बिग प्लेयर इसमें वो एंट्री लेने की जो पैटर्न होता है, दिखता है, वो अभी शो हो रहा है वो। ठीक है, तो वीकली में देखेंगे इस तरह का सिनेरियो बनते हुए दिखाई दे रहा है। प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, हर चीज़ हम एंट्री यूट्यूब में बोल नहीं सकते, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है। जो स्टूडेंट है उनको मालूम है कि हम किस तरह इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं। अभी इसमें भी अपॉर्चुनिटी है। प्राइस यहाँ पे एक सिनेरियो अगर देखते हैं, प्राइस इस लेवल से ऐसे जा रहा है, राम पुल बैक, फिर राम थोड़ा सा पॉज और जाने की प्रोबेबिलिटी है। अगर प्राइस को हम इस तरह से देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, कि इस लेवल पे पॉज लेने के बाद इस वीक ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया। ठीक है, यानी इस वीक में जो बायर थे, वो बायर जनरेट हुआ कहाँ पे, पहले से भी हो सकते हैं, दोबारा बायर जो जनरेट है इस कैंडल के वीक में, वो लोग जनरेट हुए, नए बायर जनरेट हुए। अगर सेलर एक्टिव होते, जहाँ पे इस वीक में दिखाई दे रहा है, जो सेलर एक्टिव होते तो इस लेवल के ऊपर प्राइस को सस्टेन करने नहीं देता, नीचे लेके आता। अगर इस वीक में अगर इस लेवल पे अगर कोई बाई करता है तो स्टॉप लॉस उसको मान के चलिए। ठीक है, अगर कोई पोजिशनल एंट्री लेते हो। अगर अभी इसमें पोजीशन मुझे ढूंढना है तो मुझे कहाँ ढूंढने चाहिए, अगर प्राइस इस लेवल पे आता है, ठीक है, नहीं तो प्राइस जिस लेवल पे है उस लेवल पे भी आप बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। नहीं तो प्राइस अगर इस लेवल पे भी आता है, अच्छा ग्रीन कैंडल बनाता है, और पिछले वाले वीक का पिछले वाले जो कैंडल बनेगा उसको हाई को ब्रेक करता है, तब भी इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, और स्टॉप लॉस भी आप उस हिसाब से मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी गैप है, अगर प्राइस इस लेवल पे भी आता है तो यहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी शो हो सकता है। स्ट्रेंथ है, कोई भी स्टॉक ने अपने स्ट्रेंथ को पकड़ लिया हायर टाइम फ्रेम में, तो हर डीप में, हर टाइम फ्रेम में, यानी डेली वीकली में, जहाँ पे उसका दोबारा स्ट्रेंथ दिखेगा, आप वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। क्योंकि उसका जो रैली आया है, उसका जो प्राइस जिस तरह से ऊपर जा रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं से वो स्ट्रेंथ शो हो रहा है। इसीलिए जब भी डीप मिले और उसका वो अपॉर्चुनिटी शो हो, यहाँ भी हो सकता है, नहीं तो यहाँ भी होता है। जहाँ भी आपको जो टाइम फ्रेम में जो अपॉर्चुनिटी शो होगा, आप उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कीजिए। डरने से कुछ नहीं होगा, मार्केट में डरने से कुछ नहीं होगा। आप एक प्लान के हिसाब से अगर चलेंगे तो ये तो बिजनेस मॉडल है ना। अगर कोई बिजनेस मॉडल करता है तो डरेगा थोड़ी ना, वो तो अपने प्लान को कैसे बेहतर एग्जीक्यूट करना चाहता है उसके बारे में सोचेगा। अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस इतना है, अगर प्राइस आएगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर मैं बाई कर रहा हूँ, प्राइस ऊपर जा रहा है और मेरा टारगेट अचीव हो जाए, मैं सेल कर दूंगा, उसमें खुशी मिलती है आपको। अगर स्टॉप लॉस लेगा दुख मिलता है आपको। ऐसा सुख और दुख के पीछे भागेंगे तो आप रह जाएंगे उसके पीछे। आप एक बिना इमोशन के तरफ चलिए, एक बिजनेस मॉडल के हिसाब से आप चलिए, जहाँ पे कोई इमोशन काम नहीं करेगा। आपको साइकोलॉजी को पकड़ना पड़ेगा, आपको आपका जो साइकोलॉजी है उसको बिल्ड करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा लंबे अवधि तक। ठीक है, तो इसमें हम इस तरह का बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, देखते हैं। इससे अगले वीक में हम 2-3 स्टॉक के बारे में बात किया था, उसमें एक बात कहना चाहूँगा, जैसे कि अशोका लेलैंड में हम लोगों ने बात किया था कि इसने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, फिर प्राइस यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक सेलिंग था तो उसमें
थोड़ा सा सेलिंग इसको दे रहा है, मगर जो भी पोजिशनल ट्रेड लिया है वो होल्ड कर सकते हो, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो अभी स्विंग ट्रेड के रिलेटेड आपने लिया है, ठीक है, स्विंग ट्रेड रिलेटेड जो लिया है वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने करीब इस लेवल पे बात किया था, इस लेवल पे बात किया था। मेरे वीडियो अगर देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आपको करना चाहिए, क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं इस सेलिंग को फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ पे भी इस लेवल पे आने के बाद अगर वीकली और डेली में कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो दोबारा आप इसमें एंट्री ले सकते हो, क्योंकि इसका जो हायर टाइम फ्रेम है कहीं ना कहीं अच्छा और पोटेंशियल है। मगर फिलहाल अभी डेली टाइम के हिसाब से प्राइस इसको सेलिंग को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहा है, तो उस हिसाब से अपना रिस्क को मैनेज कीजिए, ठीक है। और जैसे कि हम लोगों ने वोल्टास के बारे में बात किया था, आप देखिए मैं हर स्टॉक के बारे में तो बात नहीं कर पाऊंगा जो वीडियो में देते हैं, मगर आप अगर वीडियो को फॉलो करते हो तो उस हिसाब से आप उसको देखिए, और आप कहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पे आपको ट्रेड लेना नहीं चाहिए, उस चीज़ पे आप काम कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है दोस्तों, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे चैनल में जुड़ सकते हो। तो ट्रेड करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्तों।